नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हम इस वक्त मौजूद हैं कालवा देवी विट्ठलवाड़ी इलाके में, जहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर कपड़ा व्यापार जो है बड़ी संख्या में होता है। हम अपने कैमरामैन देवानंद से चाहेंगे इस इलाके को अपने कैमरे में कैद करें, जो काफ़ी क्राउड भरा इलाका है। यहाँ पर कपड़ा व्यापार की अगर हम बात करें तो कपड़ा व्यापारी यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहते हैं। यहाँ पर होलसेल की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। और हमारे साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये तमाम लोग जो है हमारे साथ जो शो में मौजूद हैं, ये तमाम कपड़ा व्यापारी लोग हैं, आम पब्लिक भी है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर महाराष्ट्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर कितना विकास कपड़ा व्यापार उद्योग में हुआ है, और साथ ही जिस तरीके से नोटबंदी को 1 साल पूरे हुए हैं तो किस तरह से बाज़ार में इनके अगर बात की जाए तो बिजनेस पर कितना असर पड़ा है, कितना फ़ायदा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम इन तमाम लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी आहूजा जी से। आहूजा साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र सरकार को 3 साल पूरे हो गए, सरकार हर क्षेत्र में अपनी अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है। मेक इन इंडिया का भी नारा सरकार का था। ऐसे में कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है 3 सालों में? देखो, आज जो उपलब्धियां जो है वो तो हम गिनाएंगे ही सही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सालों में कोई भ्रष्टाचार का कोई केस, कोई अफवाह, कोई न्यूज़ बिल्कुल नहीं आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज गवर्नमेंट के अंदर जो हम लोग या गवर्नमेंट को जो टैक्सेस भरते हैं, आम आदमी टैक्स भरता है, मिडिल क्लास का आदमी टैक्स भरता है, टैक्स का दुरुपयोग ना हो। क्योंकि कोई भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पीछे हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का जो घपला होता है, उसमें टैक्स भरने वालों का बड़ा नुकसान होता है, आम नागरिक का, जनता का नुकसान होता है। वो 3 साल में उसमें रुकाव आया है, वो नहीं हुआ है। तो एक तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है, जिसके लिए मैं सीएम साहब को बधाई भी देना चाहूँगा। बाकी व्यापार में ओवरऑल थोड़ी सी मंदी ज़रूर है, जैसे कि पीछे जब नोटबंदी हुई है जिसको 1 साल हो गया है, उसके बाद जीएसटी लगा है। देखो, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके बंगाल तक। तो इतने बड़े देश को संभालना, इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं। नोटबंदी का भी जैसे ब्लैक मनी पे था, टेररिस्टों को जो पैसे जा रहे थे, फंडिंग हो रही थी, उसमें रुकाव आया है। टेररिस्टों की जो उधर घटनाएं थी वो कम हो गई हैं। बहुत सारे टेररिस्टों को, 100-150 आतंकवादियों को हमारी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने मार गिराया है, भगाया भी है और मार गिराया भी है। तो उपलब्धियां तो हैं, फ़ायदे तो हो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम हमको सरकार को देना चाहिए, जिससे कि जो फ़र्क आया और फ़र्क आए, जिसमें बिज़नेस का भी फ़र्क हो, तरक्की हो। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि 2-3-4 महीने में बिज़नेस भी इम्प्रूव करेगा और देश की और तरक्की होगी। बिजनेस भी इम्प्रूव करेगा, देश की तरक्की होगी। आपसे जानना चाहेंगे, नोटबंदी को 1 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है कि नोटबंदी से देश में कितना आर्थिक विकास हुआ है? विकास की बात करें तो अभी तक तो नोटबंदी को लेके कोई ऐसा नहीं बता सकते कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या नुकसान भी हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे कि आहूजा साहब ने बताया है कि उससे कुछ अपने आतंकवाद संगठनों को जो ऑक्सीजन सप्लाई था, अपने नोटबंदी के कारण अपनी करेंसी का जो मिसयूज़ कर रहे थे, उस पर एक ज़रूर फ़र्क पड़ा है अपने देश के लिए। और जो भी देश के हित में हो रहा है, उसके लिए हमने सरकार का जो नोटबंदी का जो ऐलान था, उसका हमने स्वागत किया है। और भ्रष्टाचार पे रोक जरूर लगा है, लेकिन अगर हम बात करें व्यापार पर, तो व्यापार पर किस तरह का असर देखते हैं? क्योंकि आए जो व्यापारी अगर हम बात करें तो कितना असर देखते हैं? व्यापार तो नोटबंदी के बाद उस थोड़ा व्यापार पे असर पड़ा था, नहीं पड़ा ऐसा नहीं है, ज़रूर पड़ा था। और उसके बाद जीएसटी हुआ, जीएसटी से भी थोड़ा बहुत असर पड़ा। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, शॉर्ट टर्म का नुकसान है, इसका आगे चल के फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, बहुत सोच समझ के लिया होगा। और हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं पॉजिटिव वे से, अपन नेगेटिव वे से स्वागत नहीं करना चाहिए। हो सकता है इसका आगे अपने को जाके बहुत बड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि जीएसटी आने से जो टैक्सेशन था, टैक्सेशन का जो विभाग है वो इतना मजबूत हो रहा है। नई कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी इंडिया में अभी टैक्सेशन की वजह से प्रॉपर नहीं था, इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। तो हो सकता है इसका अपने को आगे जाके इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हमारी उम्मीद है और हम सरकार के साथ हैं। बिल्कुल, आपकी उम्मीद है, सरकार के साथ हैं, आने वाले समय में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और भी लोग हैं। 1 साल में क्या लगता है नोटबंदी के बाद कितना फ़र्क पड़ा है व्यापार पर?
व्यापार में तो फ़र्क पड़ा है, मगर इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई मुसीबत आ जाए। फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। जैसे अचानक में नोटबंदी हो गई और लोग तैयार नहीं थे, बस यही थोड़ी सी मिस्टेक है। कितना विकास हुआ है? अगर विकास की बात कही जाए, काला धन पे रोक लगा है लगता है? सर काला धन तो क्या है, काला धन का मसला ऐसा है कि काला धन नोटबंदी के बाद में सब यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र हो गया और कुछ जो काला धन लोगों के पास था, आतंकवादियों के पास, बैड एलिमेंट्स के पास, वो सब बाहर आ गया। सब बाहर आ गया। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार का जो विजन था नोटबंदी करने का, क्या लगता है उस पर सरकार खरी उतरी है 1 सालों में? देखिए, ये अपने अपना नज़रिया है कि किस तरह से उतरी है नहीं उतरी है। नोटबंदी करना एक अलग विषय था, उसको ट्रैक करना, आगे की चोरियां रोकनी, वो सब था। अभी ये नोटबंदी आप सिर्फ सोचेंगे कि अगर काला पैसा बाहर ला सकते हैं और उसके ज़रिए हम और कुछ गरीबी कम कर सकते हैं, तो वो बात अलग होती है। आई थिंक इसको आगे फ्यूचर और रोके जाए और उसको आगे ब्लैक मनी नहीं फैला जाए, उसको बोलते हैं नोटबंदी। एक अपना सोच है, ताकि पिछला जो है वो रोक के उसको आगे करो। सेम चीज़ जीएसटी भी वैसी ही है। जीएसटी भी आपने आज तक जो की है, जो नहीं हुई है, जो चोरी हुई है, जो बची है, जो किया है, इनकम टैक्स आगे पीछे, वो बात की बात। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आगे वो सरकार ने अच्छा स्टेप लिया हुआ है। ऐसा मेरे हिसाब से ये स्टेप्स अच्छे थे, दोनों स्टेप्स अच्छे स्टेप है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि आज व्यापारी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जीएसटी बहुत मायने में बाज़ार को बहुत स्लो कर दिया है, क्योंकि कई जगह इसकी मूवमेंट्स में भी दिख रहे फ़र्क पड़ रहे हैं और टैक्सेशंस की वजह से सब प्राइसिंग भी बहुत बढ़ गई है। अब बोलते हैं कि जीएसटी की वजह से सब वो रिबेट मिलते जाते हैं, बट आई थिंक कंज्यूमर के हिसाब से लास्ट आखिर में वो बेयर करने वाला है। बट कंज्यूमर के लिए आज की तारीख में पहले के रेट्स और अभी के रेट्स में बहुत फ़र्क पड़ गया। कितनी कंपनीज ने अपनी एमआरपी भी बहुत बढ़ा दी है और वो भी 2 महीने के 3 बार बढ़ा दी है। 2 महीने में 3 बार बढ़ाई गई एमआरपी। लेकिन जहां एक तरफ सरकार उपलब्धियां गिना रही, क्या ये लगता है कि सरकार की ये उपलब्धि है जिस तरह से मार्केट स्लो हुई? उपलब्धियाँ है। सी देयर इज़ ऑलवेज अ होप ऑफ लाइफ। मतलब क्या एक किरण होती है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल हम लोग जिस जगह से देख रहे हैं, जिस नज़र से देख रहे हैं, 1 साल में जो अभी ये नोटबंदी की एनिवर्सरी आ रही है, उसके हिसाब से हमको कुछ खास तो हमारे लिए व्यापारियों के लिए कुछ खास है नहीं। मतलब उम्मीद पर कहीं ना कहीं आने वाले समय की उम्मीद लगाकर ये तमाम व्यापारी बैठे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं हुआ है 1 साल में नोटबंदी के बाद व्यापारियों पर, अगर कपड़ा व्यापार की हम बात करें तो कितना असर पड़ा है जीएसटी और नोटबंदी का? नोटबंदी को 2-3 महीने के बाद लोग मैक्सिमम भूल गए थे। नोटबंदी का असर ख़त्म हो चुका है बाज़ार में, कुछ भी अभी नोटबंदी का असर नहीं है। 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर सब लोग भूल गए थे। और अब जो बात आपकी जीएसटी के ऊपर आती है, जीएसटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने एक सिस्टम से जीएसटी नहीं लगाई है। कई लोगों पे 28% है, किसी पे 18 है, किसी पे 12 है, किसी पे 5 है, तो वो चक्कर में सबका डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है लोगों का। 3 महीने में रिटर्न, 1 महीने में 3 बार रिटर्न भरना, मतलब हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। उसके ऊपर अगर ये और ज़्यादा सख्ती करते हैं तो और तकलीफ़ वाला काम हो जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा काम है कि वो फ्रीडम से काम अपना नहीं कर सकता है। जीएसटी का मेन असर वो चीज़ का डाल रहा है। अगर ये इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके और तरीके से ऐसे यूज़ करें कि कम से कम अगर ये इसको 3 महीने में 1 बार रिटर्न भरने के लिए भी देते हैं, आप जो लगाना है लगाओ, जितना लेना है लो। हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार है, हम लोगों ने टैक्स देने के लिए कोई मना नहीं किया। हम लोगों को कोई चोरी नहीं करनी। हम बोलते हैं जो चोरी करते हैं ऊपर आप इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, लेकिन जो बंदों से आप टैक्स ले रहे हैं उससे फ्लेक्सिबल होकर तरीके से आप टैक्स लो। उसके ऊपर आप 3 महीने में अगर एक बार आप बोलते हो कि मेरे को भर दो, एटलीस्ट आपको 13 रिटर्न भरने पड़ते हैं, तो वहाँ तक थोड़ा सूटेबल होता है। 37 रिटर्न भरना हर आदमी के लिए वो मुश्किल काम है। जीएसटी का एक लेबल जो है वो भी एक सिस्टम से तय किया जाए कि आपने कितना लेना है, तो वो सबके ऊपर सेम सिस्टम से आएगा। और 28% जीएसटी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप किसी को 5 ले रहे हैं, किसी को 12 ले रहे हैं, किसी को 18 ले रहे हैं, किसी को 24 ले रहे हैं, तो वो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टम में सुधार होना चाहिए। एसपी आहूजा जी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जीएसटी से इनका विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर व्यापारी परेशान है, उस पर संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, बात ये सही है कि जीएसटी लागू हो गया, अच्छी बात है। एक ही टैक्स लग गया है, जिसमें ऑक्ट्रॉय का बड़ा बेनिफिट हो गया लोगों को, और भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी किधर कमी रह गई है जो हमको लगता है। और पीछे जो महीना पहले इनकी मीटिंग हुई थी, थोड़ा चेंजेस लाए हैं लोग,
तो मुझे उम्मीद है, और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो थोड़े से जो चेंजेस, जैसे सरूजा साहब ने बताया है, राज जी ने बताया है, पारस जी ने बताया है, थोड़े से अगर चेंजेस और आगे आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए, हमारे व्यापार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो रिटर्न भरना है, जो महीने में भरना है, उसका टाइम बढ़ा दिया जाए। क्योंकि पेपर क्या है, जो छोटा व्यापारी है उसको सीए को मिलना, उसको पेपर्स बनाने, उसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइज करना, तनख्वाह में देनी, फ़ीस देनी, प्रोफेशनल फ़ीस देनी, वो उनको डिफ़िकल्ट पड़ती है। इतने सालों से, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी से काम चल रहा है। 10, 20, 50 साल की बात नहीं कर रहा मैं, 100, 150 साल की बात कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को चेंजेस करने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, और करेगी वो। पिछले महीने जो उन्होंने जो चेंजेस थोड़ा सा लाए हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि और चेंजेस अगर आ जाते हैं, और जैसे 28% है या जो फ़र्क पड़ता है, तो हमारी कमेटी है, हमारी टीम है जो जीएसटी को देखती है, वो टीम और चेंज करेगी, फ़र्क पड़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से हमारे देश के व्यापार के लिए, हमारे व्यापार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, अगर जीएसटी में थोड़ा संशोधन और होता है तो शायद विकास के लिए और उन तमाम व्यापारियों के लिए थोड़ी सी राहत होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, नोटबंदी को 1 साल पूरे हो गए। नोटबंदी की बात छोड़िए, जो होना सा हो गया, लेकिन मैं जीएसटी के बारे में ये कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि अगर ट्रेडर्स को जीएसटी से मुक्त करती है तो ही वो चाइना से टक्कर ले पाएगी, और ट्रेडर्स को जीएसटी से मुक्त करने से ही पूरा व्यापार चल सकता है, नहीं तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विकास की अगर बात की जाए तो क्या लगता है 1 साल में नोटबंदी के बाद कितना काला धन पर रोक लगा है और भ्रष्टाचार पे? नोटबंदी से कुछ भी नहीं हुआ है, सब लोगों ने अपना पैसा मैनेज कर लिया है, जिनको करना था, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं जीएसटी के बारे में एक ही कहूँगा कि ट्रेडर्स को जीएसटी से मुक्ति दें तो ही व्यापार चलेगा, नहीं तो व्यापार ठप ही रहेगा। ट्रेडर्स को जीएसटी से मुक्ति दी जाए तो शायद व्यापार चलेगा। आम लोग भी हमारे साथ हैं, ये तमाम लोग जो खड़े हैं, इन एक एक से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे जीएसटी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। सर ने जो भी बताया वो काफ़ी सही है, लेकिन जीएसटी में जो जितना टैक्स है उसको और भी कम किया जाए तो बेहतर होगा सभी के लिए। क्या आप जानते हैं जीएसटी आप लोग कोई भरता है? आप लोगों में, तमाम लोगों में जिस तरह से जीएसटी की बात कही, आप लोगों को पता है जीएसटी क्या है? ये हाँ, हम नहीं बोल रहे, हम तो वर्कर हैं। आप वर्कर हो, लेकिन नोटबंदी को 1 साल पूरे हुए, आपको पता है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? अभी क्या कह सकते हैं, धंधा में कितना फर्क पड़ गया, धंधा एकदम डाउन चल रहा है। धंधा एकदम डाउन चल रहा है। विकास की जैसे बात कही जाती है कि विकास हुआ है, लेकिन नोटबंदी की अगर हम बात करें तो नोटबंदी को शायद लोग भूल चुके थे, लेकिन जीएसटी जब से आई है शायद व्यापार पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। अगर उसमें कुछ संशोधन होता है, जैसे एक लोगों ने कहा कि ट्रेड को अगर हम जीएसटी से दूर रखेंगे तो शायद व्यापार में विकास होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! बैंचोद तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है, मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जानेंगे कि जीएसटी और नोटबंदी से कितना असर पड़ा है व्यापार में। जैसे तमाम लोगों ने बताया ब्रेक के पहले कि नोटबंदी तो शायद भूल चुके थे, लेकिन जीएसटी से लोग अभी भी परेशान हैं। जानना चाहेंगे, नोटबंदी को 1 साल पूरे हो गए हैं, महाराष्ट्र सरकार को 3 साल पूरे हो गए, सरकार उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जिस तरह से तमाम व्यापारी वर्ग का कहना है कि जीएसटी से अभी भी व्यापार पे स्लो जो मोशन है वो पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी के बारे में क्या है कि देखो, हमारे गोल्ड मार्केट में तो जीएसटी का सिचुएशन बराबर चल रहा है और लोग ऑटोमेटिक सब आरटीजीएस पे वो सब आगे, लेकिन क्लॉथ मार्केट इनका हालत बहुत ख़राब है। और सोसाइटी, जनरल सोसाइटी जिसके ऊपर जीएसटी लगा दिया है, तो अभी तक सोसाइटी का रूल्स का बुक नहीं आया है और वो सोसाइटी को बहुत समझने में देर लग रही है। जैसे हमारे ग्लिट्स मॉल का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 करोड़ का आता है, तो 18 लाख रुपया तो जीएसटी चला जाता है, तो सोसाइटी तो लॉस में हो जाएगी धीरे धीरे। तो हमारा कहने का मतलब कि ये गवर्नमेंट समझे, हमको समझाने की कोशिश करे। जीएसटी अगर बनता है तो कैसे बनता है? अमुक चीज़ें तो इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी को खाने का सवाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, गरीब आदमी खाने के सवाल नहीं बनता, इनका जो सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, नोटबंदी को 1 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में जीएसटी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या लगता है देश में 1 साल से नोटबंदी होने के बाद कितना इफेक्ट पड़ा है व्यापार से लेकर? अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार, काला धन पे। भ्रष्टाचार की बात करें तो कुछ कम तो हुआ नहीं है, वो तो ऐसे ही है। आज कहीं भी जाते तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन जीएसटी आने के बाद व्यापार पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो कैश फ्लो था वो कैश फ्लो बंद हो गया है। अब समझो टोटल आरटीजीएस आ रहा है, काम हो रहा है, लेकिन नहीं के बराबर काम हो रहा है। जो इफेक्ट, जो स्मूथनेस थी वो स्मूथनेस चली गई है व्यापार की, जो स्मूथनेस वो चली गई। लेकिन अगर हम कपड़ा व्यापार की बात करें तो क्या लगता है 1 साल में कितना लॉस और कितना फ़ायदा हुआ है? कपड़ा व्यापारियों की तो हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि उनके जो जॉब वर्क वगैरह जो चलता है उसका लेबर जॉब अलग है, उसका फिर मेकिंग का चार्ज अलग है, उसमें हर चीज़ में अलग अलग जीएसटी लग रहे हैं। हर का 5%, 3%, 12%, 18%, उसमें काफ़ी वो असमंजस में रहते हैं, किस तरह से उसको क्लियर करे करके, किस तरह से उसको क्लियर करें। हम एसपी आहूजा साहब से जुड़ेंगे। सब जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कपड़ा व्यापार की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता हुई है, एज एक कपड़ा व्यापारी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस 1 सालों में? क्योंकि वर्कर को देना, सबको जीएसटी से, क्योंकि आज जीएसटी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में एसपी आहूजा साहब किस तरह से अपने कारोबार में देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है? देखो, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद जब हमारे वर्कर्स को पगारें बांटनी थी, 2 महीने 3 महीने हमको काफ़ी सारी दिक्कत आई थी, बिल्कुल आई थी, बेशक आई थी। लेकिन उसके बाद जैसे इन्होंने बताया है, बाकी हमारे साथियों ने बताया है, वो धीरे धीरे करके नोटबंदी का तो असर 3-4 महीने में कम हो गया। हालांकि अभी थोड़ा है, लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। लेकिन एज़ फार एज जीएसटी की जो बात है, जीएसटी के जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कुदरती बात है कि फ़र्क तो आया है, इसमें लोगों को तकलीफ़ें बहुत आई हैं, हर मार्केट में आई है। क्यों गोल्ड क्यों ना हो, केमिकल मार्केट है, हमारी नागदेवी मार्केट है जहाँ पे हार्डवेयर है, वी बेल्ट की मार्केट है, बेरिंग वाले हैं, असर सब पे है। लेकिन ये चूँकि जब मैंने बताया इतना बड़ा देश है, इस देश को संभालने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए टाइम लगेगा। तो मुझे तो फिर से मैं उम्मीद करता हूँ और मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए। जीएसटी को लागू रखा है, लागू रखना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। उसमें ऑक्ट्राई का, जैसे ऑक्ट्राई में 2-2 दिन ट्रक, 3-3 ट्रक हमारे नहीं आते थे, अब ऑक्ट्राई नहीं है तो ट्रक फटाफट आ जाते हैं। ऑक्ट्राई में तो भ्रष्टाचार था, वो ख़त्म हो गया है। ऑक्ट्राई के जो वहाँ के जो कर्मचारी थे बहुत पैसा बनाते थे वो लोग, और वो लोगों को तकलीफ़ आती थी, टाइम लगता था। वो उसमें उपलब्धियाँ, फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन हमको और सरकार को मिलके, हमको सरकार के साथ मिलके जो उसके जो नुकसान है या उसकी तकलीफ़ें हैं, जो परेशानी है, उसको हमको मिलके दूर करनी पड़ेगी। और सरकार अगर हमको बुलाती है, हम साथ में बैठ के रूट लेवल में क्या प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे हम बैठे हैं, वो हम उनको बताएं, और सरकार हमको बुलाए, हम बताएं उनको। और मेरे हिसाब से कोई नई मीटिंग करके अगर थोड़ा सा और उसका रास्ता निकलता है, स्ट्रीमलाइन किया जाए, आसान किया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे व्यापार के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बिल्कुल, एसपी आहूजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर व्यापारी वर्ग को सरकार बुलाए और ग्राउंड लेवल की जो मुश्किलें हैं वो सरकार को बताई जाए, और उस पर अगर कुछ चेंजेस सरकार करती है तो शायद सरकार की और देश की और तमाम व्यापारी वर्गों का विकास होगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप तमाम लोगों से जानना चाहेंगे, किसी को पता है जीएसटी क्या है? लेकिन जिस तरीके से लोगों में सबसे बड़ी बात आज ये भी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको आज तक ये पता नहीं है कि जीएसटी तो वो भरते हैं, लेकिन जीएसटी है क्या वो नहीं जानते।
आपसे जानना चाहेंगे, जो लोगों को जीएसटी नहीं पता है, वो आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई जागरूकता अभियान या जीएसटी लागू करने से पहले कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल पाए कि जीएसटी है क्या? सरकार अपनी जगह पे दुरुस्त है, मगर हर काम सरकार ने थोड़ा मौका देना चाहिए था, थोड़ा समय देना चाहिए था। चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, वो अगर मौका देती तो सक्सेसफुल सब बहुत ही पब्लिक को भी आराम से समझ में आता, पब्लिक अपनी तैयारी में रहती और कोई किस्म की कोई बाधा कोई तकलीफ नहीं आती। बस सरकार ने यह किया कि इमीडिएट को लागू कर दिया। अगर उसके लिए कुछ समय रहती, 2 महीना 3 महीना समय रहती तो बहुत फ़ायदा होता। समय देना चाहिए था शायद, तब लोग समझ जानते। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को, जैसे तमाम लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग, उनको जीएसटी के बारे में नहीं पता है, ऐसे में जीएसटी उनसे वसूली तो जाती है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जीएसटी हमसे किस लिए वसूली जा रही है और कितना लिया जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आम पब्लिक को आज भी का जीएसटी का फुल फॉर्म किसी को बहुत कम लोग को मालूम है, जो नीचे लेबर क्लासेस है, उनके लिए आज भी जीएसटी मतलब एक खौफ हो गया है कि ये एक पाकिस्तान जैसा एक आतंकवादी है या जीएसटी हमारे लिए, मतलब वो डर के भागना उनसे कि जीएसटी का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे। 5% लगता है क्या है, 12% लगता है क्या है। जीएसटी के जो प्रोसेसेस है, अभी जैसे हमको कभी 10 तारीख को रिटर्न फाइल्स करने का, 15 तारीख को करना है, 20 तारीख को करना है, मतलब बंदे को दुकान पे बैठना कंपलसरी हो गया। सीए के ऑफिस में 10 तारीख को जाना, 15 तारीख को जाना, 20 तारीख को जाना, उधर ही बैठना उसको, वो सारे पेपर्स क्लियर करने के। ये महीने का रिटर्न फाइल नहीं हुआ, एक आध बिल मिसिंग हो गया, कुरियर से आते थे, कुरियर से घूम गया तो वो भी मिसिंग हो जाती है वापस। मतलब जीएसटी के जो प्रोसेसेस है ना, वो और मुझे लगता है कि सिंपली करनी चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट कर ही रही है कि कभी रिटर्न फाइल्स में भी कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि अभी कभी लेट भी हो गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेनल्टीज़ नहीं है। गवर्नमेंट साथ दे रही है, गवर्नमेंट काम चल रही है। आई थिंक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि HSN कोड्स वगैरह मेंटेन करना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कि कभी कभी जीएसटी के पोर्टल्स भी बहुत बिजी हो जाते हैं, उसमें कभी कभी रिटर्न फाइल होते भी नहीं है। कई बैंकिंग के हम लोग पेमेंट्स करने जाते हैं NEFT के, वो होते नहीं है, और यहाँ से बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे पहुँचे नहीं है। उस कश्मकश में हम लोग और तो पहले से और कपड़े में और तो परेशान हो रहे हैं, और उसमें ये जीएसटी में भी और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है हमारी। जीएसटी में और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए, आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी को लेकर क्या जानते हैं, किस चीज़ पे आज जीएसटी आपको भरनी पड़ती है? हमें जीएसटी हर चीज़ पे भरनी पड़ती है। कोई भी छोटी चीज़ हमको खरीदनी हो तो उस पर जीएसटी लग के आती है। जीएसटी लग के आती, क्या लगता है पहले से और 1 साल में जब से जीएसटी लगी है कितना महंगाई बढ़ी है? महंगाई में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हमको ये है कि पहले टैक्स किसी चीज़ पे देना पड़ता था, किसी पे नहीं देना पड़ता था, अब हर चीज़ पे हमको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अभी तक देखे तो बिजनेस की थिंकिंग से देखे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि आप हर चीज़ का टैक्स भर रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अंकल आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी और नोटबंदी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि नोटबंदी को 1 साल हो गए हैं और जीएसटी से लोग हर तरफ जैसे कि हाहाकार मची हुई है, किसी को पता नहीं कितना जीएसटी भरना है और कोई जीएसटी भरने के लिए परेशान है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपन शादी करते हैं तभी पहले जीवन की शुरुआत होती है तो नोक झोंक चलती है, बाद में आस्ते आस्ते सब होता है। वैसा ही नोटबंदी का हो गया, आम आदमी को उसका कुछ ये नहीं है, हो गया उसका क्या, उसका चाल चल रहा है, गाड़ी ढकेल रहे हैं हम। बड़े लोग का थोड़ा होएगा प्रॉब्लम, वो दिखाते नहीं है लेकिन बराबर चल रहा है। जीएसटी का क्या, थोड़ा अभी उनका गवर्नर का चालू है जीएसटी का, तो वो भी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। आपको नहीं लगता जीएसटी के बाद से थोड़ी महंगाई बढ़ी है? देखो भाई, कौन सा भी कानून थोड़ा लागू करने के टाइम थोड़ा होता ही है, तो बाद में कम हो जाता है, आस्ते आस्ते कम हो जाएगा ना। बिल्कुल, अंकल ने बहुत बड़ी बात की, प्रैक्टिकली बात बताई कि जब आप शादी करते हो तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, वैसे जब कोई नया कानून आता है तो लोगों को, समाज में और उन तमाम लोग, व्यापारी वर्गों को भी थोड़ी दिक्कत होती है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी और नोटबंदी को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आगे जाके भविष्य बहुत अच्छा है इसका, आगे जाकर भविष्य अच्छा है। आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी को लेकर, जानते हैं जीएसटी क्या है? जीएसटी सर क्या है ये तो इतना नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और हिसाब से जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन जीएसटी क्या है ये आपको पता नहीं? जीएसटी क्या है वो इतना पूरा उसका डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन आने वाला समय अच्छा होएगा इतना पक्का है। आने वाला समय अच्छा होगा। आपसे जानना चाहेंगे अंकल, जिस तरीके से इन्होंने कहा जीएसटी मुझे पता नहीं है लेकिन आने वाला समय अच्छा होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आने वाला समय अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। जो हालात पिछले 3 साल से चल रहे हैं हमारे देश के,
उस 3 सालों से हम लोग बिल्कुल आश्वस्त है कि आने वाला समय हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर 110% अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी कानून लागू करते वक्त अगर पब्लिक के लिए थोड़ी सी ऐसी राहत से काम किया जाए जिससे थोड़ा सा उसके लिए भी मैनेज करना इजी हो जाए। अगर जीएसटी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो अब अगर मैंने ये दिवाली के ऊपर जीएसटी टाइम से मैं नहीं भर पाया, 1 दिन लेट हो गया, दिवाली का समय था वो, 1 दिन का मेरे को 1200 रुपया फाइन भरना पड़ा। मैं 20 तारीख की जगह 21 तारीख को जीएसटी भरा मैंने, तो उसका मेरे को 1200 रुपया पेनल्टी पड़ी। तो अब मेरे छोटे से अमाउंट के ऊपर मुझे 1200 रुपये पेनल्टी पड़ी, मुझे वो खटकती है, जीएसटी मुझे नहीं खटकती है, मैं जीएसटी दे देता हूँ। तो वो चीज़ है कि जैसे इन्होंने नोटबंदी के टाइम इतने बीच में कुछ 35, 36 इन्होंने रूल रेगुलेशन चेंज करके पब्लिक को जिस तरह से भी राहत मिलती थी उस तरह से राहत दे के इन्होंने समय के हिसाब से आगे बढ़े और वो नोटबंदी लोग सफल हो गए और आगे 2-3 महीने के बाद नोटबंदी का असर भी ख़त्म हो गया। आज ऐसे ही जीएसटी के लिए अगर ये 3 महीने हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए, 4 महीने हो गए जीएसटी को, अगर ये इसमें कुछ संशोधन करके पब्लिक के लिए राहत करे, पब्लिक को ऐसे लगे कि जो पब्लिक आज जीएसटी के खिलाफ है वो भी पब्लिक जीएसटी के फेवर में आ जाएगी। पैसा देना, गवर्नमेंट जो भी पैसा ले रही है उसमें कोई भी गवर्नमेंट ने पैसा अपने लिए खर्च नहीं किया है। मोदी गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा अपने घर लेके नहीं गए हैं, सब के सब देश के लिए, देश के हित के लिए खर्च हो रहा है। तो हमारे को उस बात की खुशी है। इसी के लिए हम बोलते हैं कि जो भी आपने टैक्स लेने हैं हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं और मैक्सिमम लोग जो देश के ईमानदार लोग हैं, गलत लोगों की संख्या बहुत कम है, मैक्सिमम लोग जो ईमानदार हैं वो आपको पूरा टैक्स देते हैं, पूरी अपनी साल की बैलेंस शीट बना के पूरा आपको टैक्स देते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए जहाँ थोड़ा सहूलियत हो वहाँ पे हम लोगों के अध्यक्ष हैं, कपड़ा व्यापारी एकता एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में और हमारी कपड़ा मार्केट के साथ में अगर कुछ इस तरह से करें कि जो आने वाली प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, उनको समझे और हम लोग उनके सहयोग करें और वो भी गवर्नमेंट भी हमारे को सहयोग करे तो देश और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। देश और आगे बढ़ेगा। आहूजा साहब, मेक इन इंडिया जो सरकार का नारा था, मेक इन इंडिया से क्या लगता है व्यापार पर कितना असर और कितना विकास हुआ है? हकीकत बताई जाए, सच्ची बात बोली जाए तो मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया का इफ़ेक्ट उतना अभी तक नहीं पड़ा है हमारे हिंदुस्तान में जितना कि हमको उम्मीद थी, जितना हमको हमारी सोच थी या हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उसके अंदर कई सारे कानून, कई सारे उसमें बेनिफिट्स जो है मैन्युफैक्चरर्स को और मिलने की आवश्यकता है। और अगर गवर्नमेंट कई सारी जैसे सब्सिडीज़ हैं, ड्रॉबैक्स हैं, बेनिफिट्स हैं, अभी जगह मिलती है, जगह के लिए कोई सब्सिडी मिल जाए, बिल्डिंग बनाने में सब्सिडी मिल जाए, तो मेक इन इंडिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो मोदी जी की सोच है, जो उनका सपना है, मेरे ख्याल से अवश्य पूरा होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा बेनिफिट हमारे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और मुझे उसको भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारा डेफिनेटली इसको भी सोच के और अगर बेनिफिट ज़्यादा देगी, सुविधाएं ज़्यादा देगी तो मेक इन इंडिया का भी जो सपना है मोदी जी का, हमारी सरकार का, हमारे देश का, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, वो सपना भी पूरा होएगा। थोड़े से उसके अंदर चेंजेस और बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है जिसके अंदर हमको इंस्पिरेशन मिले, हमको एक प्रेरणा मिले कि हमको बिज़नेस यहाँ करना है, बिज़नेस बढ़ाना है। इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों में हमने इन्वेस्टमेंट करके और माल मटेरियल प्रोडक्शन जो भी है हम यहाँ कर सकें कि बाहर से माल कम आए और हिंदुस्तान का प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट हमको ज़्यादा बने। उस लाइन पे हमने काम करना है और मैं समझता हूँ ये जल्द से जल्द होना चाहिए और होएगा। बिल्कुल सही कहा आहूजा जी ने कि अगर सरकार और व्यापारी वर्ग साथ मिलकर ठोस कदम उठाएं, मेक इन इंडिया का जो मोदी जी का सपना है वो तभी पूरा होगा जब सब मिलकर किसी मुद्दे को सलूशन निकालेंगे और हल निकालेंगे। और अगर हम उस पर कार्य करते हैं तो शायद हमारे देश का, व्यापार वर्ग का और तमाम लोगों का, जिससे देश की प्रगति पर रोक ना लगे, उस चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जीएसटी की, जैसे हमने बात की, जीएसटी के तमाम बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर इन लोगों का साफ तौर से कहना कि हम जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, हम जीएसटी भरने के तैयार हैं। लेकिन अगर एक दिन लेट होता है तो उसी जीएसटी के लिए जो पेनाल्टी लगती है उसके खिलाफ है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इन 24 न्यूज़।